नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन के बारे में। दरअसल ओल्ड पेंशन की डिमांड कर्मचारी संघ बहुत दिनों से कर रहे हैं और कांग्रेस भी इसको एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बना रही है और ये चुनावी मुद्दा भी बनेगा। इसकी भनक भाजपा को भी है, लेकिन आज हम बात करेंगे भाजपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन ने इस मुद्दे पर क्या कहा। उन्होंने पार्टी से एक तरह से बगावत की है, पार्टी की लाइन के खिलाफ जाकर कहा है कि वे ओल्ड पेंशन के अलंबरदार हैं, उसके पक्षधर हैं। अगर इस मुद्दे पर पार्टी मेरा कोई पद छीन लेती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो निष्कासन तक की बात करते हैं कि अगर वो पार्टी उनको निकाल भी देती है तो भी मुझे ये मंजूर है। ओल्ड पेंशन के बारे में गौरीशंकर बिसेन का जो बयान है वो एक तरह से पार्टी की लाइन के खिलाफ है और इसको बगावत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक भाजपा की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ना ही सरकार की तरफ से कोई बात कही गई है। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चर्चा के पहले सुन लेते हैं गौरीशंकर बिसेन ने कहा क्या है। समर्थन करो, गौरीशंकर का अभिनंदन करो, मेरी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाओ, मेरे लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाओ। भारत माता की जय, भारत माता की। मेरे से पार्टी पद छीनने की कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, इससे फर्क पड़ता है। अच्छे बेटे तो आप अपना लेंगे, लेकिन कई ऐसे बेटे होते हैं जो आपको परेशानी में डालेंगे। और फिर मेरी माँ, मेरे पिता के बददुआएं गौरीशंकर को नहीं चाहिए। मैं पुरानी पेंशन के लिए अंतिम लड़ाई लड़ने को तैयार। बिसेन जी, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप यहाँ आके बैठो। आप मेरी बात का समर्थन करिए और बिग मीटिंग लेकर के गौरीशंकर के प्रस्ताव का अनुमोदन करिए और पेपरों में कल ही मीटिंग लेकर के समर्थन करिए। पुरानी पेंशन लागू करो। बोलो पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, बोलो देवांगन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, बोलो ना जी, अपने माँ के लिए बोलते पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। गौरीशंकर का अभिनंदन करो, मेरी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाओ, मेरे लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाओ। भारत माता की जय, भारत माता की। मेरे से पार्टी पद छीनने की कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, इससे फर्क पड़ता है। अच्छे बेटे तो आप अपना लेंगे, लेकिन कई ऐसे बेटे होते हैं। तो किस तरह से पेंशन के मुद्दे पर गौरीशंकर बिसेन अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वो सरकार को दहाड़ कर बता रहे हैं कि आप पुरानी पेंशन लागू करिए। हमने पिछली बार भी इस पर चर्चा की थी और उसमें कहा था कि कर्मचारी तो कहते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। लेकिन आज की हम बात करें तो भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन ने जो कहा वो एक तरह से भाजपा को चिंता में डालने वाला तो है ही, लेकिन ये बताने वाला भी है कि भाजपा के भीतर अनुशासन कितना तार तार हो गया है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। मामला कर्मचारियों का है, पेंशन का है और चुनाव से जुड़ा भी है। चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल संजय सोनी जी, और बहुत जल्द हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे योगीराज योगेश जी पत्रकार, और कर्मचारी नेता हमारे साथ जुड़े हैं टेलीफोन लाइन पर सुभाष सक्सेना जी। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अब मैं करना चाहूँगा सोनी जी आपसे कि ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं सरकार की वित्तीय हालत खराब है। जितना सरकार का बजट है, लगभग उस बजट के बराबर सरकार का कर्ज हो गया है। पुरानी पेंशन की हम बात करें तो सरकार पेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट का लगभग 50% खर्च कर रही है और ऐसे में उसकी माली हालत इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि वो पेंशनों को चालू करे या दोबारा से पेंशन दे। आपकी राय कि गौरीशंकर बिसेन का जो बयान है, जो उन्होंने समर्थन मांगा है,
क्या ये पार्टी लाइन को खुलो चुनौती है या फिर पार्टी इस पर कुछ काम कर रही है और उस काम करने वाली बात को एक तरह से स्वर दिया है गौरीशंकर बिसेन ने? ये दो तीन संभावनाएं, बिसेन की ये बगावत है या पार्टी लाइन के अनुसार चलने का उनका संकेत है कि पार्टी भी इसी लाइन पर आने वाली है। और तीसरी बात ये कि क्या चुनावी मुद्दे में भाजपा पेंशन के मामले को बहाल करेगी? तीनों पर आपकी राय, संजय सोनी जी। देखिए, मुद्दा तो इसीलिए भी गर्म है कि ये जो कहा है वो गौरीशंकर बिसेन ने कहा है, और गौरीशंकर बिसेन शुरू से सुपरिचित अंदाज में हमेशा बोलते रहे हैं और उनके जो सिंपल कही बात भी विवाद और सुर्खियां बनती हैं। अभी आरटीओ का मामला हो या उससे पहले भी जो मामले आए हों, गौरीशंकर बिसेन बेबाक बोलते हैं। ये बात अलग है कि ये मुद्दा ओपीएस का जो था ये कांग्रेस की तरफ से अभी हाईलाइट भी हुआ और कांग्रेस उसको उठा रही, क्योंकि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस ने ओपीएस को लागू कर दिया है। तो वो कहते भी हैं, अभी हाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी कहा कि हमने जो बात कही थी और वो आगे करेंगे, हमारे राज्यों ने भी किया, हम भी करेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो मुझे लगता है गौरीशंकर बिसेन ने सोची समझी राजनीति के तहत कमलनाथ के बयान के बाद, कमलनाथ और कांग्रेस के बयानों के बाद लगातार उन्होंने ये बात छेड़ दी है कि ओपीएस की तरफ बीजेपी भी ध्यान दे रही है। अभी तक किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री, किसी भी नेता ने स्पष्ट तौर पे कभी नहीं कहा कि ओपीएस के मामले में उनकी क्या राय है, लेकिन ये बिसेन का बयान ये बताता है कि अब आगे गाहे बगाहे पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि ओपीएस के बारे में अब कोई वो सोचे और कोई निर्णय करे या अपने घोषणा पत्र में लाके और उसको आगे चल के जनता के बीच में ले जाए। अब ये मामला बन रहा है। और रही बात, आपको याद होगा कि गौरीशंकर बिसेन हो या नारायण त्रिपाठी हो, अब हर कोई चुनावी मोड पे आ गया है। और इसके कारण क्या कर रहे हैं वो कि जनता जो चाह रही है, अपने क्षेत्र की जनता जो सुनना चाह रही है, जनता जो मांग कर रही है, उन सबके तहत वो बोल दो, चाहे वो पार्टी लाइन से हटके हो, पार्टी उस पर विचार करे, उनको जवाब देना पड़े, स्पष्टीकरण देना पड़े, लेकिन अभी जो जनता चाह रही है वो बोल तो दो, हो ना हो ये अलग बात है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी तो लोग इस बात की भी डिमांड कर रहे हैं कि जो माननीय विधायक सांसद हैं उनकी पेंशन बंद की जाए और माननीय विधायक जी अपनी पेंशन के अलावा वो जो बंद पेंशन उनको चालू करने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा इसमें घालमेल है। खुद आने वाले समय में जो नेताओं की पेंशन है, विधायकों की, सांसदों की, उस पर भी डिमांड होने वाली है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सुभाष सक्सेना जी। सुभाष जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, आ रही है आवाज जी। दरअसल ओल्ड पेंशन का मामला चुनावी मुद्दा बनेगा। हमने इसके पहले भी एक बार चर्चा की थी, उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ था। लेकिन आज चर्चा की वजह यह कि सत्ताधारी दल भाजपा के वरिष्ठ नेता जो सांसद भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, उनका कहना यह है कि मेरी आवाज़ को बुलंद करो और मैं पेंशन की मांग कर रहा हूँ, दिल्ली तक आवाज़ जाए। तो ये उनकी पार्टी की लाइन है या वो जनता के दबाव में आकर कर्मचारियों के समर्थन पाने के लिए पार्टी की लाइन के खिलाफ आपका समर्थन कर रहे हैं? इसमें आपकी राय, क्योंकि पिछली चर्चा में यह भी जिक्र हुआ था कि अगर सांसद विधायकों की पेंशन बंद करने की बात हो तो ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कर्मचारियों के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, मैं शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, सुभाष जी आप शिक्षक संघ के बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन कर्मचारियों के बारे में आमतौर से ये राय है कि वो काम नहीं करने की तो तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं। ये एक जनरल परसेप्शन है। उसके मामले में नेताओं के बारे में भी यही राय चलती है कि वो कितना पैसा कमाते हैं बिना काम किए, उनके हर 5 साल में उनकी आय और संपत्ति सब कई गुना बढ़ जाती है। तो पेंशन का मसला इसलिए विवादों में है क्योंकि सरकार की माली हालत तंग है और वो एक तरह से कर्ज लेकर तनख्वाह बांट रही है, कर्ज लेकर वो दूसरे काम कर रही है। आपकी राय, गौरीशंकर बिसेन की बात को आप किस ढंग से लेते हैं? सबसे पहले तो मैं गौरीशंकर बिसेन जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं जी और आभार व्यक्त करता हूं, और उनके जो उन्होंने आगे बढ़ के हम जनता की बात को, कर्मचारियों की बात को जो फ्रंट फुट पे लाकर रखी है, उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। दूसरी बात, ओल्ड पेंशन की जहाँ तक बात है, ओल्ड पेंशन सरकार जो है पूरी जिंदगी भर कर्मचारी जब 60 साल 62 साल तक जब काम करता है और फिर उसके बाद में उसको 800 1000 रुपए 1200 रुपए मिलता है और अनेक उसको समस्याएं आती हैं बुढ़ापे में, तो तब जो है वो जीविकोपार्जन के लिए वो पेंशन एक मतलब
और माननीय न्यायालय ने भी कई बार इस बारे में टिप्पणी करी है कि ये उसका अधिकार है, पेंशन उसका अधिकार है। इसके अलावा और भी मैं आज एक आदेश जारी किया है सरकार ने कि जो अनुकंपा नियुक्ति के जो प्रकरण थे मध्य प्रदेश में, हजारों की संख्या में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित है, उनके बारे में एक जजमेंट मतलब फैसले एक पत्र जारी करा है जीएडी ने, और जीएडी के पत्र को आयुक्त लोक शिक्षण ने जारी किया है कि जो हाँ उनको हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए आप। हाँ, तो उस संबंध में हमारा कहना है कि जो अनुकंपा नियुक्ति के जो अध्यापक संवर्ग के जो शिक्षक दिवंगत हो गए थे, उनके आश्रित परिवारों को प्रयोगशाला शिक्षक की वो नौकरी देने का मन बनाया था और दी भी गई थी, और करीब 1 साल तक हजारों की संख्या में दी गई। अचानक जीएडी ने रोक लगा दी उसके ऊपर, और आज पुनः फैसला दे दिया कि प्रयोगशाला जो शिक्षक है उन पर भी पात्रता परीक्षा और बीए डीएड की अनिवार्यता घोषित कर दी है। इस तरह से एक बहुत बड़ा अन्याय चल रहा है। ये पेंशन की बात तो एक अलग ही है, अंदर ही अंदर अनेक चीजें ऐसी सरकार के द्वारा कर्मचारी विरोधी की जा रही है जिससे काफी वैसी स्थिति हो गई है कर्मचारियों की। जी, चलिए, तो कह सकते हैं कि सरकार एक तो पेंशन नहीं दे रही आपको, और ऊपर से जो अनुकंपा नियुक्ति के मसले हैं उनमें नई नई एक तरह से गाइडलाइन बना रही, जिसमें आपने कहा कि लैब असिस्टेंट जो होते हैं, प्रयोगशाला के जो शिक्षक होते हैं, उनके लिए भी डीएड और बीएड जैसी योग्यता अनिवार्य करती है कि अगर आप डीएड पास हैं, बीएड पास है, तभी आपको ये प्रयोगशाला के शिक्षक आप बनेंगे। पहले तो शिक्षक के लिए था, शिक्षक में तो ये बात समझ में आती थी कि जो पढ़ाने वाले हैं वो कम से कम डीएड तो करें, बीएड करें, लेकिन प्रयोगशाला शिक्षक के लिए अगर ये अनिवार्यता की है तो वाकई ये आपके लिए दिक्कत वाली बात है। जो आश्रित लोग हैं उनके लिए डीएड और बीएड करने में फिर 1-2 साल का वक्त लगेगा, तब तक उनके परिवार की स्थिति क्या होगी, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति, योगीराज जी, नाम ही है अनुकंपा नियुक्ति। आश्रित अगर अनुकंपा नियुक्ति नहीं पाएंगे तो उनको खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, जीवन उनका कठिन हो जाता है। ऐसे में जो नई शर्त लगाई है वो शर्त एक तरह से जिनके परिवार में शिक्षक का निधन हो गया, अवसान हो गया, वो परिवार मुश्किल में आ जाएंगे। सरकार को इस पर मेरे ख्याल से विचार करने की जरूरत है। जैसा सुभाष सक्सेना भी बता रहा है कि ये नई गाइडलाइन और मुश्किल में डालने वाली है और सरकार की छवि को कर्मचारी विरोधी बना रही है। लेकिन हम मुद्दे पर आते हैं योगीराज जी। जो गौरीशंकर बिसेन जी वो अक्सर अपने बयानों की चर्चाओं में रहते हैं। ये जो उनका बयान है, जिस ढंग से वो बहुत ही दहाड़ कर बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाइए, वो मध्य प्रदेश सरकार को मुश्किल में डाल रहे हैं, भाजपा संगठन के अनुशासन को तार तार कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरे पास कोई अगर पद है संगठन का या कोई पद तो वो छीन लिया जाए, मैं उसको भी छोड़ने को तैयार हूँ, निष्कासित भी अगर हो जाता हूँ तो हो जाता हूँ। तो आखिर ये वो किस बिना पर कह रहे हैं? जिस पार्टी ने उनको विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, आज वो उस पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ जा रहे हैं। और वैसे भी जो मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय हालत है वो कर्ज पर कर्ज लेकर काम करने की है, पेंशन उसके लिए बोझ है। इसमें रास्ता निकालने की बात होनी थी, ना कि पेंशन की बहाली की। सत्ता पक्ष की हम बात करें तो आपकी राय? नहीं, सही बात है। ये असल में पूरा का पूरा पॉलिसी मैटर है। ये किसी एक के कह देने भर से ना तो लागू होने वाला और ना उसका कोई मतलब निकलता। लेकिन गौरीशंकर बिसेन की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अब जो है कुलाचे मार रही हैं, और नहीं, लंबे तो उनकी बहुत पूरी हो चुकी है, अब वो कुंठाग्रस्त हो गए ऐसा लगता है। जी। और दूसरा क्या है कि अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में भी पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि मुझे भी मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। तो एक तरह से ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। लेकिन भाजपा का जो इतिहास है उसमें इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स को बीजेपी कंप्रोमाइज नहीं करती है, बल्कि इससे तो भाजपा के हिसाब से उनके नंबर घट जाएंगे। नहीं, गौरीशंकर बिसेन ऐसे नेता हैं, ये भाजपा से भी ऊपर है। ये तो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं ना। ये जिस वर्ग से आते हैं वो तो मतलब शहंशाह है, बादशाह हैं यहाँ के, क्योंकि बहुत बड़े वोट बैंक को कवर करते हैं। तो वो ये मान के चलते हैं हमारी अनसुनी कैसे की जा रही है जी। अब ये भी जो बात है पेंशन वाली बात, जिसमें वो चैलेंज ही दे रहे हैं कि साहब मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए या मेरे ऊपर जो एक्शन लेना हो ले लो। ये पूरा का पूरा असल में क्या, यही बात यदि मान लो ये अपने किसी संगठन स्तर पर या चीफ मिनिस्टर से डायरेक्ट बात करके भी यदि वो कहते हैं, लेकिन चूंकि पब्लिक में अपनी बात, पब्लिक में अपनी एक अलग इमेज क्रिएट करना। दूसरा, यदि सरकार
ये घोषित कर दे तो कहने को ये कि साहब देखो मेरे कहने पर सरकार ने ऐसा किया, मेरी डिमांड पूरी हो गई, मैं तो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं दोनों तरह की बातें करना कि देखिए मैं तो आपके मुद्दे उठा रहा हूँ, सरकार यदि नहीं कर रही तो ये सरकार का फेल्यूर है, और सरकार ने यदि कर दिया तो साहब देखो मैंने इसको बड़ी तत्परता से, बड़ी गंभीरता से उठाया था। और चूँकि अब बहुत सारे स्टेट्स में ये लागू हो गया है तो डेफिनेटली सरकार पर प्रेशर भी है। और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की बात तो सरकार पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा बनी थी, और ये बीजेपी को जो कम सीट मिली उसका एक कारण ये भी था। तो सरकार को इस बारे में गंभीरता से हो सकता है विचार हो भी रहा और कुछ ना कुछ किसी डिसीजन पे सरकार पहुंचे, क्योंकि पेंशन के मामले में कई सारे पैच हैं। एक पैच ये भी कि 2004 के बाद जो कर्मचारी आए हैं उनकी तो सेवा शर्तों में ये है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो हो सकता है सरकार कुछ ऐसा करे कि इसके पहले वालों को लागू कर दिया जाए, या इसके बाद वालों को लागू न किया जाए, या पूरे को ही लागू कर दिया जाए या न कर दी जाए। ये मतलब एक पॉलिसी मैटर है और सरकार के निर्णय का मामला है। तो कुल मिलाकर गौरीशंकर बिसेन राजनीति के लिहाज से भी और उम्र के लिहाज से भी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, तो भाजपा में भी अब उम्र का पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। उस पीढ़ी परिवर्तन के दौर में गौरीशंकर बिसेन राजनीतिक विदाई की बेला में है, और ये जो विदाई की बेला में वो एक आखिरी दाव खेल रहे हैं कि इस बहाने अगर वो हिट हो जाते हैं तो छक्का मार दिया, और नहीं तो वो आउट तो होने वाले हैं। क्योंकि टिकट किसको मिलेगा, हो सकता है कि उनके परिवार में किसी को टिकट मिल जाए, मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो इस तरह की बातें करके, तो जितना हम लोग बीजेपी को समझते हैं अभी तक, उस हिसाब से बीजेपी में इस तरह की पॉलिटिक्स ज़्यादा स्वीकार्य नहीं होती है। अलग बात है कि सिंधिया ग्रुप के भाजपा में आने के बाद उस पूरे कैंप को उन्होंने मंत्रिमंडल में लिया, लेकिन भाजपा का जो मूल आदमी है और उम्र के लिहाज से भी जिस तरह से गौरीशंकर बिसेन ने पद पाए हैं, वो संगठन में भी रहे हैं, वो विधायक भी रहे हैं, वो सांसद भी रहे हैं, वो मंत्री भी रहे हैं, तो हमें लगता है कि भाजपा ने उनको काफ़ी कुछ दिया है। उस जो कुछ दिया उसके बदले उनके ये तेवर बगावती लगते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को मुश्किल में डालने वाले हैं। अगर पार्टी के भीतर संजय सोनी जी ये लाइन चल रही है, तब भी ये लाइन एक जिम्मेदार आदमी के मुंह से आनी चाहिए थी, ना कि एक भाषण में जिस ढंग से वो बोल रहे हैं। जो उनका अंदाज है वो बताता है कि वो एक तरह से शहीदी मुद्रा में है कि आप मेरा समर्थन करिए, जिस ढंग से वो बातचीत कर रहे हैं। आपकी राय कि क्या विधायक सांसदों की पेंशन बंद होने की डिमांड की शुरुआत लोग कर रहे हैं, ऐसे में जो आप बात हो रही है कि ओल्ड पेंशन को लागू करने की, वो जरूर सरकार कर सकती है, लेकिन क्या इस ढंग से होगी जिस ढंग से बिसेन जी चाह रहे हैं? देखिए ये तो बिसेन जी किसी पार्टी के इस पद पे नहीं है कि वो तय कर लें कि वो अगर चाह लें कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके और बजट में उनके उस पर ले आया जाए और घोषणा पत्र में लाके अगले चुनाव में लागू कर दिया जाए, ऐसा मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो ओपीएस के जो आंदोलनकर्ता लोग हैं, ये लगातार कमलनाथ से भी मिल रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडरों से भी मिल रहे हैं, और बालाघाट छिंदवाड़ा वाला नज़दीक का मामला है। जो इस एसोसिएशन को चला रहे हैं वो काफ़ी उस बेल्ट में काम भी कर रहे हैं। तो जो वहाँ मिल रहे हैं, मुझे लगता है उसकी परिणति ये हुई कि जब उन्होंने अनाउंस किया कि ओपीएस कांग्रेस सरकार बनते से ही लागू करेंगे, तो उन्होंने कहा अभी एक तीर दो शिकार कर लिया जाते हैं कि अभी हम उनको भी खुश कर देते हैं क्योंकि उसमें बहुतायत हैं उस क्षेत्र में। अभी छिंदवाड़ा में कर्मचारियों शिक्षकों का एक सम्मेलन भी है, उसमें ये सुभाष सक्सेना भी जा रहे हैं, कमलनाथ जिसको ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये उसको जुड़ा हुआ, उन्होंने कहा एक तीर से दो शिकार हो जाएगा कि मैं उनको खुश कर देता हूं और फिर उसके बाद मेरे वोटर हैं तो वो भी खुश हो जाएंगे कि चलो इन्होंने ऐसा किया, अगर लागू हो गया तो फिर सो फार सो गुड, वो कहने को हो जाएगा। लेकिन ऐसा लागू होना भाजपा के कैडर बेस्ड पार्टी के कारण ऐसा लागू संभव नहीं है। मुझे लगता है इसका जवाब भी देना पड़ सकता है बिसेन साहब को कि आपने अभी कोई बात जब पार्टी के लेवल पे नहीं है, आपने ऐसा कैसे कह दी। बिल्कुल। और ऐसा कहने से क्या होगा कि अब वो मांग बढ़ेगी, फिर दूसरे विधायक भी हैं, दूसरे मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, तो वो भी कोई बात छेड़ सकते हैं। चर्चा की शुरुआत में कहा था कि भाजपा का अनुशासन तार-तार हो रहा और ये एक तरह से जो पार्टी की मर्यादा है उसके खिलाफ जाकर उन्होंने बात की है। सुभाष जी, कर्मचारियों की मांग है, इसमें कोई शक नहीं, कर्मचारी पेंशन पर आश्रित होते हैं रिटायरमेंट के बाद, इसमें भी कोई शक नहीं, और ये बात राजनीतिक मुद्दा बनेगी। हमने पहले भी चर्चाओं में इसको जोड़ा है और चुनाव में तो ये लोग अपने अपने वचन पत्र में, संकल्प पत्र में इसको जोड़ेंगे। और आप अभी 2 दिन बाद छिंदवाड़ा जाने वाले हैं, इस तरह की बात वहाँ भी होगी। आपकी राय कि ये जो आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति में जो बात हो रही है डीएड की और बीएड की, ये भी अब ओल्ड पेंशन के साथ साथ एक नया मुद्दा आपको मिल गया है।
चुनाव के लिए भी और लड़ने के लिए भी, आपकी बहुत संक्षेप में राय। जी, मेरा कहना यह है कि इसके अलावा भी जो अनुकंपा नियुक्ति की समस्या में तो वो है ही सही। जी बहुत सारे आश्रित जो है पिछले 10 सालों से करीब हजारों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश में आश्रित जो है लगातार जो है घूम रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरा, एक अभी मध्य प्रदेश में ट्रांसफरों का दौर स्टार्ट किया, सरप्लस मतलब जो अतिशेष है स्कूल में, स्कूलों में जो अतिशेष है उनको निकाल के ग्रामीण क्षेत्रों में भेज देगा। तो जो अभी आदेश आया उसमें जो है हजारों की संख्या में अतिशेष कर दिए, भोपाल में 1000 अतिशेष कर दिए। अच्छा, ये क्यों अतिशेष हुए हैं कि भोपाल में जब पद नहीं थी जिस शालाओं में, तब इनने उस शाला में उन शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी, और अब जो शिक्षक आया है वो तो वहीं बना रहेगा, लेकिन जो पुराना पहले से बैठा है वो उसको बाहर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सूचियां जारी हो रही हैं, जो पोर्टल अपडेट नहीं है, विसंगतियां हो रही है, किसी की ज्वाइनिंग डेट गलत हो रही है, किसी की प्रथम नियुक्ति गलत हो रही है, ये सब जो है उल्टा पुल्टा चल रहा है। और शिक्षा विभाग में दूसरा, अभी एक और प्रमोशन के बदले में उच्च पद का भार देने का मामला आया है। अब ये सरप्लस का भी चल रहा है, उच्च पद का देने का चल रहा है। तो कुल मिला के ये है कि इतनी सारी समस्याएं खड़ी कर दी है स्कूल शिक्षा विभाग ने कि शिक्षक जो है इन सब से, पढ़ाई से तो बिल्कुल दूर होता चला जा रहा है, और पढ़ाने का उसे टाइम नहीं मिल रहा है कि वो अपने आप को बचाए उस स्कूल में। और ये इतनी समस्याएं आ गई है। दूसरा, छिंदवाड़ा में अभी हमारा प्रादेशिक सम्मेलन है, वहाँ पे शाम को कमलनाथ जी एवं नकुलनाथ जी आएंगे, सम्मेलन आप करेंगे और तो हम उस पर बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तो आपकी मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। पहले ओल्ड पेंशन की मुश्किल थी, फिर अनुकंपा नियुक्ति में नई शर्तें लग गई। तीसरा ये कि आप बता रहे हैं कि जो प्रमोशन है, प्रमोशन के बदले योगीराज जी प्रभार का पद दिया जा रहा है, बजाय प्रमोशन करने के। उच्च पद तो दे रहे हैं लेकिन वो स्थायी नहीं है, प्रभारी के तौर पर है। तो ये बहुत सारी मुश्किलें, कर्मचारियों के मुद्दे अभी और गर्म होंगे, लोग ढूंढ कर लाएंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए मुश्किल का सबब बनेगी। लेकिन आपकी राय जानना चाहते हैं कि सरकार व्यावहारिक दृष्टिकोण से निर्णय करने की तरफ जाएगी जरूर, लेकिन जो अव्यवहारिक होगा उसके लिए मुझे लगता नहीं कि जो आर्थिक मुद्दे हैं उस पर कोई आसानी से फैसला हो सकता है, चाहे वो कर्ज माफी के मुद्दे हों, चाहे वो ओल्ड पेंशन के मुद्दे हों। आपकी बहुत संक्षेप में राय। देखिए, आर्थिक मामले जो रहते हैं वो तो एक वो कैबिनेट स्तर पर तय होता है और ये मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग में तय होता है। तो ये इतना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि पूरी की पूरी पॉलिसी का मामला है। लेकिन ये कि डिमांड तो एक जायज़ है, पर जिस तरीके की नेतागिरी इसको लेके हो रही है, ये केवल बीजेपी के नेता ही नहीं, कांग्रेस में भी कई नेता ऐसे हैं जो अपने सीनियर को साइडलाइन करके बयान दे रहे हैं कि साहब ये लागू होना चाहिए और हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे। ये सब, जैसा कि आपने पहले ही कहा था कि एक जिम्मेदार या कोई वरिष्ठ यदि कहे और एक यूनिनिमस डिसीजन करके कहे तो लोगों में भी उसका भरोसा बनता है। ऐसे बयानों से लोगों का भरोसा भी टूटता है और पता है कि ये क्या है, गौरीशंकर बिसेन के कहने से कैसे लागू हो जाएगी यूपीएस। तो ये केवल इनकी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और ये अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है, कमलनाथ के कॉम्पिट में खड़ा कर रहे हैं कि सांसद का चुनाव हो तो मुझे उसके खिलाफ आजमाया जाए। ये भी एक कह भी दिया उन्होंने, अभी घोषणा भी कर दी थी कि मैं लोकसभा लड़ूंगा। हाँ, तो ये मतलब चूंकि वो सारे के सारे वही कवायद है ना इनकी कि कमलनाथ। लेकिन जो आपकी बोलने की सीमा है उसके आप बाहर जाकर बोलेंगे, पार्टी को सरकार में मुश्किल में डालेंगे, तो बीजेपी के भीतर ये चिंता का विषय है, क्योंकि भाजपा अलग तरह की पार्टी, कांग्रेस में इस तरह के बयानबाजी होती रहती है। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो दिक्कत है, ओल्ड पेंशन को लागू करने की बात हो रही है, कर्मचारियों में अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर नई नई शर्तों की बात हो रही है, खासतौर से शिक्षा विभाग में जो नई शर्तें जोड़ दी हैं डीएड की और बीएड की, ये दिक्कत वाली बात है। क्योंकि प्रयोगशाला शिक्षक अगर डीएड बीएड की आप उसमें शर्त लगाएंगे तो वो परिवार दिक्कत में जाएंगे। इसके अलावा प्रमोशन के मुद्दे पर भी कर्मचारी मुश्किल में है, क्योंकि प्रमोशन के बजाय आप उसको प्रभारी बना रहे हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे जो चर्चाओं में भी रहेंगे और राजनीतिक सुर्खियां बनेंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सुभाष जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका भी, और संजय सोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर गौरीशंकर बिसेन बड़ बोलेपन के कारण सुर्खियों में है और बीजेपी और सरकार दोनों को दिक्कत में डाले हुए। खबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।